लेकिन आज जो स्पीकर तो ठीक थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोअज़्ज़ीन इलाका, महकमा जंगलात के आला अफसर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी, हमारे आज के जो वेलफेयर एसोसिएशन के हजरात आए हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ब्लॉक ऑफिसर, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं तीन इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा। पहला इशू तो ये है कि हमारे जंगलात में ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। दूसरा इशू ये होगा कि हमारी हुकूमत जो है, इमरान खान साहब का जो विज़न है या सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब का जो विज़न है, वो हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। और आखिर में थोड़ी सी, चूंकि मेरे साथी बैठे हैं मीडिया के भी, तो हल्की फुल्की 2 मिनट की डेवलपमेंट के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। तो पहली बिस्मिल्लाह जो मैं शुरू करूँगा वो इस बात से कि अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह ये जो वीक आ रहा है, इसमें मैं चाहूँगा कि हाफिज सज्जाद और आपके जनरल सेक्रेटरी, इन दोनों, आप ही इलेक्टेड इनके नुमाइंदे हैं ना, इन दोनों को मैं लाहौर बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो परसों चौथ से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। आपकी जो भी तरजीहात हैं वो साथ लिख के पॉइंट वाइज आए और उनमें से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो रूल्स और एक्ट के प्रीव्यू को देखते हुए, ताकि वो मसले आपके हल हो जाए और ताकि मेरे यहाँ आने का कोई फायदा भी हो। अगली बात ये है कि सब ने ये कहा, मुझे भी पता है कि 1927 का एक्ट आज तक चल रहा है। उस पर आपके अपना कंजर्वेटर साहब ने भी बताया, हाफिज सज्जाद ने भी, जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1927 का जो एक्ट है, पहली दफ़ा हमारी हुकूमत ने उस एक्ट में तरामीम जो हैं वो तजवीज़ की हैं। और वो तरामीम, ये मोबाइल किसी का, और वो तरामीम इस तरह तजवीज़ की हैं कि अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे चोरी होती है, किसी जगह पे चोरी होती है, तो जो आप लोग रिकमेंड करेंगे, चाहे फॉरेस्ट, पहले रिकमेंडेशन तो फॉरेस्ट गार्ड की होगी कि जनाब 1 लाख रुपए की चोरी थी है, या 2 लाख की थी है, या 4 लाख की थी है। उसके ऊपर जो आप भेजेंगे, हम कानून में 1927 के एक्ट में तरामीम हमने तजवीज़ की है। वो ये होगा कि एक टाइम लिमिट में उसका फैसला भी होगा, और जो महकमे की रिकमेंडेशन होगी, सबसे बड़ी बात कि जनाब ये 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है या 2, तो इंशाल्लाह जो इलाका मजिस्ट्रेट है, ये बहुत बड़ी बात है, वो उसके पाबंद होंगे। 1000-5000 जुर्माना नहीं होगा, जो महकमा कहेगा उतना जुर्माना। उसमें महकमे ने क्या ताउन करना है कि अगर महकमा ही चोरों को रियायत दे देगा, तो आगे जो इलाका मजिस्ट्रेट है उनका तो कसूर नहीं होगा ना। तो आप अगर 1 लाख रुपए की चोरी हुई है, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप 1.5 लाख करें। 1.5 लाख की चोरी हुई है तो आप 2 लाख करें, क्योंकि हमने चोर को डिस्करेज करना है। आप ये देखें, जो चोर है, जो मुजरिम है, वो तो अदालतों के अंदर से, आप ये अखबारों में, टीवी में नहीं देखते कि अदालतों के विचू मोबाइल खस के लगे गए, गोलियां चल गई, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे,
कत्ल हो गया तो वो तो फिर अदालतों के अंदर से भी हो जाता है। चौक पे सुर्ख बत्ती पे किसी ने जुर्म करना है, पुलिस भी खड़ी है, वार्डन्स भी खड़े हैं, तो जुर्म तो वहां भी। हमने जुर्म ने अपनी जगह पे चलना है, ये एक निजाम है और ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल फैक्ट है कि जुर्म ने अपनी जगह पे चलना है। हमने कानून के जरिए उसकी सरकोबी करनी है, हमने अपनी जगह पे चलना है। तो हम कानून ही इतना सख्त बना दें, बाकी हर पुलिस को भी हम इस एम्बिट में ला रहे हैं, इस प्रीव्यू में ला रहे हैं। पुलिस के साथ भी अभी हमारी आईजी साहब के साथ भी मीटिंग होनी है, जो हमारा 1927 वाले एक्ट की तरमीम हो रही है, उसमें इंशाअल्लाह पुलिस भी पाबंद होगी। जिस तरह मलिक इमदाद हुसैन ने कहा है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई बंदा जाएगा तो पुलिस बाउंड होगी कि 24 घंटे के अंदर FIR करे। ये भी एक्ट में तरमीम है। इसके अलावा जहां तक आपके तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र है, वो मैं पहले किए बैठा हूं कि आप लो पेड एम्प्लॉइज हैं। इस महंगाई के दौर में देखें, अगर हमने करप्शन को ख़त्म करना है, तो वो माहौल और वो हालात उतने साजगार बनाए जाएं कि वो बंदा करप्शन की तरफ उसका जहन ना जाए, और अगर उसके बाद भी जाए तो फिर उसकी गलती है। अगर 15,000 और 18,000 और 14,000 रुपया अगर आप किसी को देते हैं तो इसमें तो किसी का घर भी नहीं चलता और गुजारा भी नहीं होता। तो हम उस पहलू को भी देख रहे हैं। और ये जो एक्ट वाली बात है, ये मत समझें कि जब अगले साल आपकी वेलफेयर का इलेक्शन होगा या आपका होगा तो तब भी यही बातें होंगी। ये अगले 2 महीने में इसको वाइंड अप करना है और जनवरी फरवरी तक इसको हमने इस एनफोर्समेंट करनी है। और ये 1927 वाले एक्ट में तरामीम करके इसको हमने लॉ की शक्ल दे के असेंबली से पास करा के, कैबिनेट मीटिंग से पास करा के इसकी एनफोर्समेंट कर इंशाअल्लाह। अब आप ये देखें कि पिछले 10 साल से मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत रही और उन्होंने ग्रीन पंजाब को तब्दील कर दिया ग्रे पंजाब में। ग्रे पंजाब से मुराद है तामीरात। दरख्त बेदर्दी से कटे, तामीरात हुई, बिल्डिंग्स बनी, बहुत बड़े बड़े पुल बने, अंडरपास बने, अपर पास बने, पीली ट्रेन चली, ऑरेंज ट्रेन चली, जंगला बस चल गई, ट्रेनें चल गई। वाहिद शख्सियत आपके चेयरमैन और आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका ये विजन था कि जिस तेजी के साथ क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिस बेदर्दी के साथ एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो ये कल हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा और हमारी इस नस्ल का भी क्या बनेगा, जिसकी वजह से आज ये देखें, चाहे वो KPK का बिलियन ट्री था या इधर का 10 बिलियन ट्री है पाकिस्तान का, तो इसमें मेन जो विजन है वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके चीफ मिनिस्टर का है। आज से पहले जितनी हुकूमतें भी आई, क्या कभी किसी ने दरख्तों की कटाई के बारे में सोचा? नहीं। अब आप ये देखें कि अगर हम 100 दरख्त लगाते हैं तो तकरीबन 70-75 जो दरख्त हैं वो बचते हैं, लेकिन 20 से 25-30 दरख्तों का मोर्टेलिटी रेट भी ये होता है। जी। और ये दरख्त एक नेचुरल चीज है, ये जानदार चीज है, चोरी भी होती होगी, लेकिन उस चोरी के लिए कानून है। और अब इंशाल्लाह 2 महीने में मजीद सख्त कानून आ रहे हैं और आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश होगी। और ये जो 2 हजरात को मैंने आपके नुमाइंदों को बुलवाया है, इनकी मुशावरत भी बीच में शामिल करते हैं और उसको फाइनल करके और फिर इंशाल्लाह असेंबली से भी पास कराते हैं, कैबिनेट मीटिंग से भी पास कराते हैं और एक परफेक्ट कानून बनाते हैं ताकि आगे 30-40 साल। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब आपके
ये जो सेंट्रलाइज्ड पावर्स का भी जिक्र हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह डिसेंट्रलाइज करेंगे। इंशाल्लाह इख्तियारात जो आपके सेक्रेटरी साहब के इख्तियारात हैं, ये मैं बरमला कह रहा हूँ, ये मैं बरमला कह रहा हूँ कि आपके जो सेक्रेटरी साहब के इख्तियारात हैं, मेरा उनके साथ तकरीबन कोई 3 सेशंस की मीटिंग हुई है, कोई घंटे डेढ़ घंटे की। वो हम चीफ कंजर्वेटर से कंजर्वेटर, कुछ इख्तियारात कंजर्वेटर तक रुक जाएंगे, कुछ हम वो मजीद नीचे आपके DFO लेवल तक वो इख्तियारात ला रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, हमें भी आसानी हो, और जिम्मेदारी भी डिस्ट्रीब्यूट हो, और बहुत सारे अफसर उसमें उस प्रीव्यू में आ जाएं, ताकि जिम्मेदारी सबके ऊपर आ जाए और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड तक। बाकी फंड्स की बात हुई है, मेरा ख्याल ये है कि मैक्सिमम महीना या सवा महीना, मैक्सिमम महीना या शायद सवा भी ना हो, महीने में इंशाल्लाह आपके फंड्स आ रहे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हो या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा हो। मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इंशाल्लाह वो फंड्स आपके आए और जल्दी आए, ये बात भी होगी। मेरा ख्याल है कि जंगलात के बारे में बाकी जुर्माने और वो जब एक्ट आपके सामने आएगा, मैं इतनी बारीकियों में नहीं जाता क्योंकि जुमे का टाइम भी है, इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो। अगली बात ये आ जाए, थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में उसके हवाले से भी बात कर लूँ।